नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। भारत के नामी गिरामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 30 इंडियन रेसलर्स इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इन पहलवानों का आरोप है कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह मनमाने तरीके से संघ को चला रहे हैं। पहलवानों के साथ उनके कोच नहीं भेजे जाते और विरोध करने पर धमकाया जाता है। पहलवान विनेश फोगाट का आरोप है कि बृजभूषण सिंह ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। कोच लड़कियों के अलावा महिला कोच का भी शोषण करते हैं। आइए जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह आखिर हैं कौन, जो 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। बृजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा बृजभूषण यूपी के गोंडा जिले की केसरगंज सीट से भी बीजेपी सांसद हैं। बृजभूषण लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी चुने जा चुके हैं। बृजभूषण ने पहली बार 1991 में चुनाव लड़ा था और आनंद सिंह को रिकॉर्ड 1.13 लाख वोट से हराया था। बलरामपुर में बीजेपी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में बृजभूषण को इस सीट से टिकट दिया गया और उन्होंने यहां से जीत हासिल की। इसके बाद गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या समेत कई जिलों में उनका कद और रुतबा दोनों बढ़ता चला गया। 1999 के बाद से वो कभी भी चुनाव नहीं हारे। हालांकि अलग अलग चुनाव में उनकी सीटें जरूर बदलती रहीं, लेकिन नतीजा हर बार उनके पक्ष में ही रहा। कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर केसरगंज से जीत दर्ज की। हालांकि 2014 चुनाव से पहले वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 2014-2019 लोकसभा चुनाव में केसरगंज सीट से बीजेपी के टिकट से जीत दर्ज की। बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में ही सक्रिय हैं। प्रतीक भूषण गोंडा से बीजेपी के MLA हैं। 8 जनवरी 1956 गोंडा के विशोहपुर में जन्मे बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती और पहलवानी के शौकीन हैं। उन्होंने 1979 में कॉलेज से छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और यहां उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से छात्र संघ का चुनाव जीता था। इसके बाद 1980 के दौरान युवा नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और 1988 के दौर में पहली बार बीजेपी से जुड़े। यहाँ हिंदूवादी नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई और 1991 में रिकॉर्ड मतों के साथ चुनाव जीता। हालांकि कुछ समय बाद टाडा से जुड़े मामले में वो जेल चले गए और उनकी राजनीति कुछ कमजोर पड़ी, लेकिन वापसी के बाद उन्होंने लगातार चुनाव जीते। बृजभूषण शरण सिंह का नाता बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे से भी जुड़ा है। वो उन 40 आरोपियों में से एक थे जिन्हें 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के लिए जिम्मेदार कहा गया था। हालांकि लंबे समय तक कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर 2020 को कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।